Hello everyone, welcome to Inspiron Technologies, and today we are going to discuss how we can use Python libraries for data analysis. So data analysis or data mining, these are very important terms when it comes to analyze the data. ओवरऑल प्रोसेस में अगर आपको रॉ डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो दैट इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव of data analysis. So we are surrounded by data, lot of data is there. There is undeniable fact that data surround us on every corner. Everyone will agree with this fact, right? Today's era is fortunate enough to see the growth of the internet and every benefit which comes with accessible information sharing. So this is really there, and our contribution in generating data, we ourselves generate data. How we generate data? We click, we have online presence, the websites we visit, and the amount of time we spend on each of the websites. So that's how we all generate data. It is always expected from a data analyst to come up with a report, और उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, बिकॉज उससे हम कुछ इंसाइट्स ले सकते हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करेगी. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पाइथन लाइब्रेरीज का यूज़ करते हुए, पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए आपको एक अमेजिंग तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें आप डेफिनेटली एक एक्सेल शीट को कुछ ही क्षणों में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसी रिपोर्ट में जो कि आपको पूरा बिजनेस इंसाइट देने वाली है. लेट मी शो यू द रिपोर्ट, हाउ द आउटकम ऑफ द रिपोर्ट इज. दिस इज पांडास प्रोफाइलिंग रिपोर्ट, एंड हियर यू हैव ओवरव्यू, वेरिएबल्स, मिसिंग वैल्यूज, सैम्पल, everything is there. Like if you click on missing values, this will show you the complete chart that these are the missing values. Now test is there, test entry @gmail.com is there, some mobile numbers are there. So it is showing you the complete report, and this you can this was showing count. You can see its matrix, heat map. So this is how you can get to know the proper report. यू सी ओवरव्यू पूरा यहाँ पे दिया हुआ है. नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इस पर्टिकुलर शीट में, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, 927 ऑब्जर्वेशंस हैं. मिसिंग सेल्स कितनी हैं, मिसिंग सेल्स का परसेंटेज क्या है, डुप्लीकेट रोज कितनी है, डुप्लीकेट रोज का परसेंटेज क्या है, एंड टोटल साइज इन मेमोरी क्या है, एवरेज रिकॉर्ड साइज इन मेमोरी क्या है. कैटेगरिकल वेरिएबल्स कितने हैं, 5 है. कैटेगरिकल वेरिएबल्स आपको पता होंगे जो कैटेगरी के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. सो दिस एन अमेजिंग आइडिया. पांडास प्रोफाइलिंग रिपोर्ट का यूज़ करते हुए आपने एक एक्सेल शीट की पूरी एनालिसिस कर ली है. मतलब अगर आपको कोई रॉ फॉर्म में एक्सेल शीट प्रोवाइड करे तो आप उसकी एनालिसिस के लिए एक लेवल पर ये रिपोर्ट आपको बहुत हेल्प करने वाली है. सो आइए जानते हैं किस तरह से ये रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं, इसका क्या तरीका है. सो दिस इज़ विजुअल स्टूडियो, राइट. सो इसमें विजुअल स्टूडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे लिया है. लेट मी टेक यू टू द डेस्कटॉप. सो दिस इज़ द फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, ICAI, एंड हेयर वी हैव दिस EDA रिपोर्ट, राइट. दिस एक्सेल शीट इज़ देयर. ये डेटाबेस है और इस डेटाबेस में these columns and these many rows are there, right. और इस डेटाबेस की ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट होकर के आ रही है जिसे हम किसी भी ब्राउज़र में आसानी से ओपन कर सकते हैं, राइट. पांडास प्रोफाइलिंग रिपोर्ट जनरेट होकर के आ रही है, एंड ये हमारा प्रोग्राम है पाइथन का जिसके कुछ स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स मैं आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ कि उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे आपको इस पर वर्क करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ओपन दिस फोल्डर. आपको ये फोल्डर ओपन कर लेना है. यहाँ पे इस तरीके से ये फोल्डर आ जाएगा, एंड
ये eda.csv आपकी फ़ाइल है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से eda.csv ये आपका पूरा फाइल यहाँ पे डेटा रीड कर देंगे। and this is the generated HTML file and this is test.py, राइट। ये पाइथन फाइल है। तो इस पाइथन फाइल पे हम वर्क कैसे करते हैं, क्या क्या कमांड्स लिखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। सो दिस इज लेट मी जूम इट। सबसे पहले टर्मिनल पे आप दो जो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, उनको आप इंस्टॉल करेंगे। लाइक दिस इज योर टर्मिनल। सो हियर first two commands, that is pip install pandas, that you will type, and although it will take time but you have to keep patience. This is pip install pandas, right? Once you enter, अगर ये already installed है तो बता देगा कि it is already installed, and if it is to be installed it will install automatically, you just have to wait for it. So this is the first command and that I have run. It is installing pandas library. और इसके बाद now this is already showing you the message. Some warnings are there and message is there. Warning में ये बता रहा है कि you are using pip version 21.1.1. No problem, it is just a warning. और यहाँ पे आपको पूरा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड इसके बाद आपको टाइप करना है pip install pandas profiling. So this is pip install pandas profiling, and once you press enter, this will also check whether it is installed and it is requirement already satisfied. This is coming now. ये दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के बाद हम इन्हें इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट प्रोफाइल एंड इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ये मैंने शॉर्ट नेम ले लिया, राइट। एंड इसके बाद फ्रॉम पांडाज प्रोफाइलिंग हम प्रोफाइल रिपोर्ट को इंपोर्ट करेंगे और इसको हम एक्सेस करेंगे। ये डेटा फ्रेम आपको लेना होगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल आपने ले लिया डेटा फ्रेम, एंड दिस इज pd.read.csv। इसमें रीड CSV के अलावा रीड एक्सेल भी है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, रीड CSV, रीड एक्सेल, रीड फेदर, रीड FWF, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, HTML, JSON सभी हैं। तो अभी यू आर यूजिंग CSV, सो दिस इज रीड CSV। और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने इसका नेम रख दिया था eda.csv। और जब मैं इसे प्रिंट करूँगा, लेट मी शो यू हाउ इट कम्स इन प्रिंट, राइट। So here we have button for running. So once I clicked on it, here it will show how data is coming, right? पूरी CSV फाइल का ये पूरा डेटा रीड कर लेगा एंड रीड करके आपको यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले कर देगा। और ये जैसे ही आ जाए, इट मीन्स इट इज़ एबल टू एक्सेस योर एक्सेल शीट और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV। आई थिंक इट इज स्टिल रीडिंग। या यहाँ पे आपने इसे रन कराया, test.py. py is the extension for Python. So this format is there. Let me zoom it. Now the entire data is being read, right? So जैसे ही आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया, जो आपकी CSV में डेटा था उसने उसको पूरा प्रिंट कर दिया। And after this
you can simply go with two more steps, that is प्रोफाइल रिपोर्ट में डीएफ को पास करना, एंड देन जिस नेम से आपको फाइल एक्सेस करनी है वो यहाँ पे टू फाइल करके आउटपुट फाइल का एक नेम दे देंगे, लाइक eda.html I have given, right? So that's how this will give you the file name, right? ed.html. Now when you run this program, this file will be generated, so you can easily go to your folder and here you can see this file, it is generated. So this is really a useful file. I hope एक्सेल शीट अगर रॉ फॉर्म में है और इस तरह का ग्राफ बन करके आपके पास आ जाए, एनालिसिस हो जाए, उसकी स्टैटिस्टिक्स पूरी साफ साफ हमें नज़र आए, सो दिस इज़ गोना बी वेरी वेरी यूज़फुल. सो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस प्रोग्राम का एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करें. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दिस प्रोग्राम? And also we have data science analysis sections, so if you are looking for quick solution for data science analysis, so do join our channel, subscribe our channel, and if you are looking for some program on data science or computer science, so you can call at this number. Best wishes. Thank you so much.